गुड मॉर्निंग। हम देख रहे थे बस्तर संभाग का बस्तर जिला छत्तीसगढ़ ना। आप लोग से अनुरोध है कि रोज आए, क्योंकि बीच में एक दिन आए 2 दिन गैप करेंगे तो मुझे तकलीफ होगी, कारण कंसेप्चुअल कट जाओगे आप। जैसे आज 2 लोग आए हैं, अब इनको मेरे को थोड़ा कनेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लेकिन जो लोग आ रहे हैं वो डिस्कनेक्ट मत होना, नहीं तो अपने जीवन में नहीं कर पाओगे कुछ, आप इधर उधर करते रहोगे। लाइफ में जो चीजें आपको समझ में आना शुरू हो गई ना, जहां पर भी जैसे भी रुक जाओ, वहां ठहर जाओ। यहां देख लेता हूं, वहां देख लेता हूं, नहीं, जब समझ में आ गया कोई भी चीज कहीं भी, ठहर जाओ। भटकने से कोई फायदा नहीं। हाँ, बेस्ट का चयन करो, आप बेस्ट का, बेटर का चयन करो। बेस्ट तो कोई होता ही नहीं। क्लियर? सो ट्राई टू बी बेटर, डोंट ट्राई टू बी बेस्ट, बिकॉज बेटर कैन डू एवरीथिंग। बेटर ही सब कुछ कर सकता है, बेस्ट तो कोई होता ही नहीं। इसलिए हमेशा बेहतर बनने का प्रयास करें, बेहतरीन कोई होता नहीं। जिस दिन बेहतरीन समझाओ, खत्म है, रावण की तरह, हिरण्यकश्यप की तरह। चलो शुरू करते हैं। लिखो, बस्तर बना रहा हूं, है ना, फिर से। बस्तर के ऊपर ये है कोंडा गांव। कोंडा गांव, नीचे सुकमा, साउथ में सुकमा, ईस्ट में उड़ीसा, वेस्ट में बीजापुर। ये वाला हिस्सा क्या है? बीजा, साउथ वेस्ट में इधर सब दिखेगा, कंटिन्यू रहोगे तो। साउथ वेस्ट में दंतेवाड़ा, अभी दिखाएंगे मैप में। 2 ठोक लाइन खींचा गया है। ये है नेशनल हाईवे NH 63। ऊपर से जो दिख रहा है NH 30। बीच में जो कटान बिंदु है गणित की तरह, जगदलपुर है। ये क्या है? जगदलपुर। ऊपर है बकावंड, बकावंड बोलो। नीचे है दरभा घाटी, सुने होंगे, दरभा। लिखते चलो, जो लिख चुके हैं उसको छोड़कर, मैंने जो नहीं लिखे उनकी बात कर रहा हूं। जगदलपुर के वेस्ट में तोकापाल है। क्या है? तोका, तोकापाल। बस्तानार, बस्तानार, ये बस्तर। और ये लोहांडी गुड़ा, लोहांडी गुड़ा। क्लियर? Without wasting any time, let's start our class. Myself, Pandey sir, welcomes to all. Clear? Welcome back to this class. उड़ान एकेडमी आपका स्वागत करता है आज की इस क्लास में। आज हम देख रहे हैं बस्तर जिला। कौन सा जिला? बस्तर जिला, बस्तर संभाग, जिसमें 7 जिले हैं, उसमें से एक जिला है बस्तर। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 33 जिले हैं। कितने? उस 33 जिले में 5 संभाग हैं। कितने संभाग? 5 संभाग से मिलकर 33 जिला बना है। उस संभाग में हम देख रहे हैं बस्तर संभाग। कौन सा संभाग? थोड़ा बनाइए। तो बस्तर, यहां से शुरू करते हैं सामान्य परिचय। फिर से कहां तक हुआ था? ठीक है, वहां तक आने में टाइम नहीं लगेगा। कनेक्ट कर रहा हूं, मैं उनके लिए कनेक्ट कर रहा हूं जो आज पहले दिन आए। तो पहला दिन जो आए हैं और दूसरा दिन गायब ना हो कृपया, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक, चले। बस्तर जिले का गठन हुआ जिला 1948, आजादी के बाद। ठीक, 1948। बस्तर एक रियासत था। क्या था? जिसका भारतीय संघ में विलय हुआ उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश में था। सेंट्रल प्रोविंस में शामिल होता था, मध्य प्रांत में, जिसे रियासत से क्या बना दिया गया? जिला, जिला बना दिया गया।
बस्तर एक क्या रहा था उस समय? रियासत। रियासत से क्या बना? जिला। उस समय छत्तीसगढ़ में 14 रियासत था। कितना रियासत? तो 14 में से एक रियासत था बस्तर, जिसे 1948 में क्या बनाया गया? जिला। तो छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन जिला अगर पूछेगा तो बस्तर। नहीं, इसके पहले भी मतलब 1948 में भारतीय संघ में शामिल हुआ है, लेकिन आगे और जब देखोगे दुर्ग की स्थिति और पहले है, 1906, समझ रहे हो? लेकिन ये बस्तर रियासत कब बना है? जिला 1948। प्राचीन जिला नहीं बोल सकते। इसके बाद जिला मुख्यालय। जिला मुख्यालय, बस्तर का जिला मुख्यालय डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है जगदलपुर। जगदल ठीक है, बस्तर का जिला मुख्यालय है जगदलपुर, भूलना नहीं है। इसे जनजातियों की भूमि क्या कहते हैं? लैंड ऑफ ट्राइब्स। जनजातियों की भूमि कहते हैं। जब जनजाति है तो दिखा दो 2-3 ठो। ठीक है, घुरवा, घुरवा, परजा, माड़िया मुड़िया। पहले बस्तर था तो माड़िया मुड़िया सब था इसमें। माड़िया और मुड़िया बाद में अलग अलग हो गया। माड़िया, मुड़िया, घुरवा, परजा आपको याद करना है। घुरवा जनजाति के कौन थे? गुंडाधुर। कौन थे? गुंडाधुर। आज खेल के क्षेत्र में पुरस्कार मिलता है, खेल पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? आदिवासी नायक थे गुंडाधुर। 1910 में भूमकाल का विद्रोह। 1910 में क्या हुआ है बस्तर में? भूमकाल का विद्रोह हुआ है। उसी के नेता थे गुंडाधुर। देखो क्वेश्चन शुरू हो चुका है तुम्हारा। बस्तर जिले का गठन हुआ 1948 में। अब तुम्हारे माइंड को कमांड दो, मतलब याद करना शुरू करो। बस्तर जिले का गठन कब हुआ? 1948। जिला मुख्यालय क्या है? जगदलपुर। जगदलपुर, यहां तक क्लियर? इसे जनजातियों की भूमि कहते हैं, लैंड ऑफ ट्राइब्स। लैंड ऑफ ट्राइब्स, तो जनजाति दिखा दो, घुरवा, परजा, माड़िया, मुड़िया। धीरे धीरे पूरा दोस्ती हो जाएगी शब्दों से। माड़िया, मुड़िया, घुरवा, परजा। घुरवा जनजाति के कौन थे? गुंडाधुर। जी से घुरवा, जी से गुंडा। गुंडाधुर घुरवा जनजाति के थे। 1910 में इस क्षेत्र में भूमकाल का विद्रोह हुआ है बस्तर में। उसी के नेता थे। आज खेल के क्षेत्र में गुंडाधुर पुरस्कार मिलता है। नया चीज होगा और अच्छी बात है। नया चीज जल्दी खींचता है। कोई सुंदर चीज को देखते हो तो आकर्षित होते हो ना? दे बढ़िया दिखत है, देह बढ़िया दिखत है, टूरा देह टूरिया। क्लियर? तो ये तो सुंदर है। क्या है? क्या तुमको लिखा है शब्दों में तो क्या अच्छा नहीं लग रहा है? यही तुम्हारा करियर बनाएगा। क्लियर? आकर्षित हो, दोस्ती करो इससे, शब्दों से। घुरवा, परजा, माड़िया, मुड़िया, गुंडाधुर। 1910 भूमकाल सेट हुआ। भूमकाल का विद्रोह कब हुआ? 1910। कौन था नेता? गुंडाधुर। कौन से जनजाति का था? घुरवा। और कौन सी जनजाति यहां पर? माड़िया, मुड़वा, माड़िया, मुड़िया, घुरवा, परजा। ठीक, जनजातियों की भूमि कहते हैं करके जस्टिफाई किए इसको। बस्तर को आगे बढ़ते हैं, लिख रहे हो सब? सालवनों का द्वीप कहते हैं। बस्तर को क्या कहते हैं? सालवनों का द्वीप कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। छत्तीसगढ़ का अगर बात करूं तो ये छत्तीसगढ़ है, मान लो 3 भाग में बांट दो इसको। ऊपर सालवन है, ऊपर सालवन सरगुजा संभाग, नीचे सालवन और बीच में मिश्रित वन है। कौन सा वन? मतलब साल सागौन दोनों, ऐसा बना लेना। पूरा सरगुजा संभाग में साल, बस्तर संभाग में साल और मिश्रित वन है पूरे छत्तीसगढ़ के मैदान में, मतलब साल और सागौन दोनों है। मैकल श्रेणी में कुछ, अब इधर कुर्सेल घाटी में। कहा? कुर्सेल घाटी, नारायणपुर में। उसको मत सोचो, केवल 3 चीज लिखो। ऊपर सालवन, नीचे सालवन, बीच में मिक्स फॉरेस्ट। इंग्लिश मीडियम का कोई थोड़ी बता देना था। नहीं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं इसलिए बोल रहा हूं। मेरे इंग्लिश का लाभ नहीं मिल पाया तो फिर क्या फायदा मेरा? पता चल रहा है सर हिंदी बोले, इंग्लिश बोले ही नहीं।
तो बोलना पड़ेगा मुझे बाइलिंगुअल, ताकि बाकी हिंदी मीडियम वाले थोड़ा मोटिवेट हो। कुछ लोग निराश भी होंगे, गए रे का कहते भाई, का रे, मोटिवेशन होगा। हर एंगल में इंग्लिश का पेपर देना पड़ रहा है आपको। क्लियर? So in the Chhattisgarh region, there are majorly 3 types of trees, vegetations, clear, found over there in the Sarguja division, sal tree, as well as in the Buster division. In the middle part of Chhattisgarh region, Mahanadi Basin, mixed forest is found over there. Mixed forest literally means refers to the Storia robusta, sal and sagon tree. Clear? अब ये अकबका गया क्या इसका, कोई बात नहीं, लेकिन सुने तो थोड़ा बहुत काम तो करेगा दिमाग, कभी सेंटेंस में भरने के लिए आएगा, प्रीपोजिशन आर्टिकल तो आएगा, इसलिए इंग्लिश भी बोलना बहुत जरूरी है। चलो, सालवनों का द्वीप कहते हैं बस्तर को, गठन हुआ 1948 में, जिला मुख्यालय है जगदलपुर। आगे देखते हैं, बस्तर में तहसील है 7/251, 251 पूर्णांक है, मतलब छत्तीसगढ़ में कितने तहसील हैं अभी? 251। विकासखंड, सातों तहसील क्या है? सातों विकासखंड है। विकासखंड कितने हैं? 146। विधानसभा है यहाँ पर 3, और टोटल विधानसभा कितने हैं? 90। इससे आपको प्राप्तांक और पूर्णांक सब चीज मिलते जा रहे हैं। ध्यान से देखो, बस्तर में 7 तहसील है, नीचे में लिखा है 251, मतलब टोटल तहसील कितने हैं? 251। विकासखंड कितने हैं? 7। टोटल कितने विकासखंड? 146। आज तक नहीं बदले हैं, क्योंकि केंद्र सरकार विकासखंड बनाती है, राज्य नहीं, इसलिए एज इट इज है गठन के समय से। 2000 में भी 146 थे, 2025 में भी 146, सन 2000 में कोई चेंज नहीं हुआ। विकासखंड ब्लॉक्स कितने हैं? 3, और विधानसभा कितने हैं? 3, और टोटल विधानसभा कितने हैं? 90। अब थोड़ा नाम देखो, ये देखो हम लिख चुके हैं तहसील पूरा 7, तहसील को अलग से लिख सकते हो जगह में। पहला, अब इसको ट्रिक से करो, पहला बस्तर, बस है बस्तर, तहसील की संख्या देखो, पहला बस्तर, ये बस है बस्तर, बस है बकावन, बस है बस्तानार, बस्तर बकावन बस्तानार, बोलो, सोचना ही नहीं है, 3 ठोबा है, बस्तर बकावन बस्तानार। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कोई टीचर कितना जानता है कोई भी चीज को, इंपॉर्टेंट ये है कि कितना जनवा सकता है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कोई भी चीज हो। अगर मैंने आपको याद करा दिया तब वो शिक्षक सही है। क्लियर? बस है बस्तर, बोलो एकदम बच्चे बन जाओ, KG2। बस है बस्तर, बस है बकावन, बस है बस्तानार। बस्ता धर के जाते थे प्राइमरी, अरे बस्ता, समझ में? बस्ता धर के जाते थे, नार देखते थे साइड में, सेमी का नार, कुंदरू नार, याद आया नार? एक चतुर नार, नार माने नारी। मैं हर चीज को कनेक्ट करूंगा ना, तुम्हारे शब्द भंडार को भी बढ़ाऊंगा, कोशिश करना पकड़ने की, ठीक है? बस्तानार, बस है बस्तर, बस है बकावन, बस है बस्तानार। एक चौथा नंबर देखो, जिला मुख्यालय क्या है? जगदलपुर। एक जो है झीरम घाटी के ऊपर में दरभा घाटी है, नक्सली एरिया। एक दरभा, एक अरे नीचे दरभा है ना, नहीं लिखा है दरभा? अब बका क्यों रहे हो? ऊपर नीचे दरभा है। एक चित्रकोट जलप्रपात वाला लोहांडीगुड़ा, वही चित्रकोट वाटरफॉल है। तो जगदलपुर 4, दरभा 5, लोहांडीगुड़ा 6, और एक और तोकापाल। एक तोका शब्द है, एक लोहा शब्द है लोहांडीगुड़ा, एक तोकापाल, लोहा से लोहांडीगुड़ा, और एक क्या है? दरभा। हो गया 7। 3 तो बस है, बस दिमाग को कमांड दो, बस है बस्तर, बस है बकावन, बस है बस्तानार, चौथा दरभा, पांचवा जगदलपुर, छठवा लोहांडीगुड़ा, सातवां तोकापाल। आए बाएं करके इधर उधर करके सातों को याद कर लो। अब जो अनकॉमन है उसको करो, लोहांडीगुड़ा, दरभा, जगदलपुर, वो तो याद आएगा जिला मुख्यालय, और तोकापाल। तो 4 3 7, 4 3 7। एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका, हाईवे देखो, ऊपर से आ रहा है NH 30, और बीचों बीच जा रहा है NH 63, 63 नंबर और 30 नंबर को बेस बनाओ। 30 नंबर जैसे ही आ रहे हैं तो ऊपर में सबसे पहले बकावन दिख रहा है, बकावन देखो, 30 नंबर को बको, 30 नंबर पर बको ना, बकना शुरू करो, जस्ट स्पीक आउट बोलो माने बको। बकना मतलब केवल गाली नहीं होता है, कई लोग बोलते हैं बको, क्या कहना है बको। 30 नंबर पर पहला बकावन,
नीचे आओगे तो जगदलपुर, उसके नीचे दरभा, जगदलपुर के वेस्ट में जाओ पश्चिम की ओर तो तोकापाल, तोकापाल के नीचे बस्तनार। देखो, देखने की कोशिश करो, बस्तनार, तोकापाल के ऊपर में क्या है बस्तर, बस्तर के ऊपर में क्या है लोहांडी गुड़ा। आंख बंद करो, करना भाई टिंकू। अब मन की आंखों से देखो, सपनाते हो ना कई लोग को, बढ़िया सुंदर दिखा था कि देखो तो बस्तर का नक्शा कितना सुंदर है। मेरा तरीका थोड़ा अलग है लेकिन याद करा दूंगा। हाँ देखो, बीचों बीच दिख रहा है क्या जगदलपुर, तय मुलक आप देखा था से यार, सुंदर नहीं हूं। बीचों बीच दिख रहा है क्या जगदलपुर, यस। उसके ऊपर में क्या दिख रहा है बकावड़, नीचे में अब कहा था तो दिखत जाते सर का तुमको दिख रहा है क्या कि मैं बोल रहा हूं तो दिख रहा है? मन की आंखों से देखो, ब्रह्म मुहूर्त का समय है। दादा कायदे खाते रे, खोलो आंख, क्या दिखा? दिखा बस्तर का कम से कम 7 तहसील दिखा, एक 8 तो इधर उधर हो गया मोह माया में। सर मेरे को बस्ता का नार नहीं दिखा, किसी को लोहा नहीं दिखा, लोहांडी गुड़ा, कोई तोकापाल, किसी को तोकापाल समझ नहीं आया, किसी को लोहांडी गुड़ा, तो इसीलिए तो सेट करो, उसी को बोलो। ये 7 तहसील हो जाएगा याद। 7 तहसील के बाद 7 यहां पर क्या है, यही तहसील विकासखंड है, कुछ याद नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ूं। अब इसके बाद जो विधानसभा लिखे हो तो विधानसभा भी करवाया था, एकदम सरल है। 3 विधानसभा है, कितने 3। तो पहला बस्तर पर है तो बस्तर, दूसरा इसका जिला मुख्यालय जगदलपुर, इसमें क्या मेहनत कर रहे हो बताओ तो, और तीसरा चित्रकोट वाटरफॉल, एक जलप्रपात वाला विधानसभा है। 3 खत्म, बस्तर 1, जगदलपुर 2, चित्रकोट 3। मतलब याद करने से है, कोई भी कराए कैसे भी कराए, तब उसका मतलब है कंटेंट का। पुस्तक में तो हजारों बातें लिखी, क्यों नहीं यहां पर क्यों आए हो आप? आपको यकीन है कि मैं घर में नहीं कर सकता अकेले, यही होगा सिलेक्शन, एम आई राइट? टिक जाओ, स्थिर हो जाओ, आ जाओ जहां भी भटक रहे हो, कम ऑन, तुम्हारी आत्माओं को बोल रहा हूं। अभी तक भटक रहे थे इधर उधर, अभी स्थिरता की ओर जा रहे हो कि करना है, अब कुछ भी हो जाए, बहुत टाइम वेस्ट हो गए। ठीक, पांडे सर तुम्हारे साथ है, डोंट वरी। ये विधानसभा हो गया, क्या हो गया विधानसभा। अगला इसका सामान्य परिचय ही देख रहे हैं, नगर निगम। नगर, नगर निगम, नगर निगम है जगदलपुर, यहां का नगर निगम क्या है जगदलपुर। जगदलपुर नगर निगम माने 1/14। कितने नगर निगम है 14। आज नगर निगम सुने, बिलासपुर नगर निगम है, अंबिकापुर नगर निगम है, रायपुर नगर निगम है, भिलाई में 4 नगर निगम है। अरे भिलाई में 4 नगर निगम है, सुने हो? दुर्ग जिले में 4 नगर निगम है, सोचो। रायपुर में 2 नगर निगम है, बीरगांव और रायपुर, समझ में आ रहे हैं? बिलासपुर इतना बड़ा है, 1 नगर निगम है बिलासपुर। 4 नगर, 1 नगर निगम है बस्तर में जगदलपुर। लोकसभा, लोकसभा क्या है बस्तर, बस्तर लोकसभा सुने हो? छत्तीसगढ़ में कुल कितने लोकसभा हैं 11, तो 11 में से 1 लोकसभा क्या है बस्तर। डेटा भी मिल रहा है ना तुमको, पूर्णांक को भी याद रख। तहसील 251 है, विकासखंड 146 है, 90 विधानसभा है, 90 कितने विधानसभा है 90, तहसील कितने 251, टोटल बता रहा हूं। विकासखंड 146 ब्लॉक्स, तहसील 251, ब्लॉक्स 146, कॉन्स्टिट्यूएंसी 90, नगर निगम 14, लोकसभा 11। 11 में से 1 जगदलपुर, 90 में से 3 बस्तर, जगदलपुर, चित्रकोट, यही क्लियर। तहसील 251 में से 7 जगदलपुर, बकावन, जगदलपुर बका, ऐसा करना, जगदलपुर, बकावन, दरभा, तोकापाल, बस्तर, लोहांडीगुड़ा, ऐसे दिखेगा तुम। नीचे बस्तानार, ऐसा डायरेक्शन हो रहा है, देखोगे तो होगा ना, खींचोगे तो बार बार खींच के देखना, लिख लिख के देखना, खींच के देखना, हो जाएगा क्लियर। चलूं आगे, इस सामान्य परिचय हुआ इसका बस्तर का, सालवनों का द्वीप कहते हैं। इसके बाद भौगोलिक स्थिति देखते हैं सामान्य परिचय के बाद। भौगोलिक स्थिति में बाउंड्री देखते हैं हम लोग, बाउंड्री, भौगोलिक विशेषता, क्या क्या फीचर्स बस्तर रीजन में आपको प्रकृति में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीमाएं, बाउंड्री, सीमाएं, सीमाओं में देखते हैं 4+1, 4+1 क्या है 4+1 का कॉन्सेप्ट, 5 का मतलब 4 जिले, कितने जिले
4 जिले और एक राज्य की सीमा से लगा है। कौन? बस्तर। देखो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। लिख देता हूं। नॉर्थ में है आपका कोंडागांव, नॉर्थ में क्या है? कोंडागांव लिखा हूं। साउथ में सुकमा लिखा है, मैप दिखा रहे हैं। ईस्ट में है उड़ीसा, ईस्ट में क्या है? उड़ीसा। वेस्ट में क्या है? बीजापुर, बीजापुर। साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में क्या है? दंते। गिन लो, कभी भी पूछेगा प्रश्न। कितने जिले से लगा है? 4। किस राज्य की सीमा को टच करता है? उड़ीसा। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज पूछेगा। किसको टच नहीं करता है? किसको टच नहीं करता है? ना नारायणपुर को टच करता है और ना ही कांकेर को। बस्तर संभाग में 7 जिले हैं, जिसमें 4 जिले इससे लगे हुए हैं, लेकिन 7 जिलों में स्वयं एक बस्तर है, तो 5 हो गए। लेकिन 2 जिले ऐसे हैं जिसको टच नहीं करता, नारायणपुर को और कोंडागांव। एक नारायणपुर को और कांकेर को। ओके, अब देखो, नॉर्थ में कोंडागांव, साउथ में सुकमा, ईस्ट में उड़ीसा, वेस्ट में बीजापुर। देख लो, नॉर्थ में क्या दिख रहा है? कोंडागांव दिखा। थोड़ा छोटा करता हूं आपके सम्मान में, और छोटा, ज्यादा हो गया, बड़ा कर दें। ये देखो, नॉर्थ में कोंडागांव दिख रहा है। टुवर्ड्स टू नॉर्थ कोंडागांव इज लोकेटेड एज वेल एज इन द साउथ डायरेक्शन सुकमा is lies over there. In the east direction there is interstate boundary Odisha. In the west direction Bijapur is located over there. Over there. In the southwest direction there is a district Dantewada located. समझ में आया? अकबक आ गए कई जन। प्रॉब्लम यहीं पर है इंग्लिश। सर अच्छा तो लगता है आप बोलते हो तो, भगवान कसम कसम भी खाया हूं मैं, बोली हूं कई, लेकिन वो दिन आबे नहीं करे अभी। लेकिन बोलने के लिए अच्छा लिसनर बनना बहुत, एक दिन आएगा भड़ा भड़ शुरू कर दोगे। अपने मित्र को मस्त बकना इंग्लिश रूम में, मैंने बोलना बोल रहा हूं, बक मत देना उसको। गलती नहीं करोगे सीख नहीं सकते आप। प्रैक्टिस एंड एरर थ्योरी, थार्नडाइक कहते हैं, जब तक कोई व्यक्ति प्रैक्टिस नहीं करेगा, गलतियां नहीं करेगा, सुधार नहीं सकता। साइकिल को अचानक चलाना नहीं शुरू कर दी, कैंची मारे हो, डंडा एक साथ फेंकाए मिलाए हो, उसके बाद साइकिल चलाए हैं। स्कूटी हो चाहे कोई भी गाड़ी, एक्सीलेटर पर भी पैर पड़ा है, हाथ पड़ा है, ठीक है, तब जाके यहाँ बाल बाल बच के यहाँ पर बैठे हो कुछ लोग। क्लियर? तैरना भी कोई नहीं सीखा है, डूब के इधर उधर करके सीखा है कोई, पानी पी के। क्लियर? तो जीवन में हम जो कुछ भी सीखते हैं गलती करके सीखते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है ब्रह्मांड में जो कोई भी मिस्टेक नहीं किया हो, सिखाओ। क्लियर? सीखिए, चलिए चले। उत्तर में क्या दिख रहा है? देखो तो, कोंडागांव। उत्तर में कौन है? कोंडागांव। दक्षिण में क्या है? सुकमा। पूर्व में क्या दिख रहा है? उड़ीसा। पश्चिम में क्या लिखा है? बीजापुर। दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन में क्या है? दंतेवाड़ा। बाउंड्री कंप्लीट। 4 जिले और एक राज्य की सीमा साझा करता है बस्तर। किस जिले को स्पर्श नहीं करता बोला हूं? कांकेर, नारायण। लिख लेने विशेष, कांकेर और नारायणपुर को टच नहीं करता। क्वेश्चन दे सकता है पेयर में। ये आपका बाउंड्री कंप्लीट हो गया। हो गया। मुझे तो बहुत मजा आता है कोई भी चीज को, जब फ्लो में मैं आता हूं बोलता हूं तो पता ही नहीं चलता, इतना सारा लिख डालते हैं। देखो, बना डालते हैं, लिख डालते हैं। ये देखो, राइटिंग समझ में आ रहा है, रीडेबल है, काम चल जाएगा। ठीक, क्लियर? भौगोलिक स्थिति कंप्लीट हो गया। भौगोलिक स्थिति का मतलब बाउंड्री कंप्लीट हुआ, उसके बाद लिख पा रहे हो ना? बता देना, पूछ लेना और सर देखना एक बार। पर्वत पठार मैदान देखते हैं। आपका क्लास 7 बजे है, ख्याल रहे। विशेष परिस्थिति को छोड़कर 2-4 मिनट आगे पीछे चलेगा। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट लेट हो गया तब मैं नहीं जाऊं, भाई मेरे चाय पियत परे हूं, लेट हो गए करके। मेरे क्लास में कभी मत करना, चाहे आधा घंटा भी लेट हो गए ना, ठीक है। मान लो ट्रेन पंचर हो गई, मान लो, तो 10 मिनट बकाए करे, जहां भाई फोने लगा लेता हूँ, बोला हाँ क्या कर रहा था, लेट हो गया हूँ, ऐसा मत करना। समझ में आ रहे? 10 मिनट का ज्ञान मिलेगा यहाँ। 10 मिनट में एक आध प्रश्न फंस सकता है। ये मत सोचना कि पांडे सर डांटेंगे, डांटने वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं मेरे पास। एंजॉय करके पढ़ाने वाले टीचर है, ठीक है। जुड़ जाना लिंक में, ऑनलाइन भी लिंक में, देर हो गई तो जुड़ जाओ। ये वीडियो रिकॉर्डिंग पीडीएफ सब तो मिलेगा ही, लेकिन लाइफ का अपना महत्व है। आ जाना। लेट हो गया हूं 5 मिनट के लिए, क्या करने जाऊं? 5 मिनट में प्रलय हो जाता है। एम आई राइट?
आ जाना मेरे क्लास में, पहले से ही तुमको लाइन क्लियर दे रहा हूँ, हरी झंडी सिग्नल, ठीक है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, 2-4 दिन में कंफर्ट हो जाओगे मेरे साथ, डोंट वरी, ठीक। पहले दिन लगा कौन जीव आगे रे, कौन है रे, काय रे, होगा ऐसा। लेकिन धीरे धीरे कॉन्टैक्ट, कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन इन सोशल रिलेशन, सामाजिक संबंध के 4 स्टेप हैं। कॉन्टैक्ट होता है पहले, फिर कम्युनिकेशन होता है बातचीत, फिर इंटरेक्शन होता है, अच्छी बुरी बातें अंदर बाहर होना शुरू होता है, फिर उससे रिलेशन बनता है। रिलेशन में भी प्राथमिक संबंध, द्वितीयक संबंध, तृतीयक संबंध, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। क्लियर? देखते हैं आप कौन से बॉन्ड बनाते हो केमिस्ट्री की भाषा में। चलें, फिलहाल तो बस्तर को संभालो, बाकी हम आपको संभाल लेंगे। पर्वत, अब भौगोलिक स्थिति में पर्वत देखेंगे अगर है तो, नहीं होगा तो देखेंगे पठार, प्लेट्यू, मैदान होगा तो, फॉरेस्ट होगा, वन, तो इस सब चीजों को ही भौगोलिक बोलते हैं, ज्योग्राफिकल। पर्वत तो है नहीं, पठार है। बस्तर में कौन सा पठार है? दंडकारण्य। बस्तर में किसके अंतर्गत आता है? बोलो बोलो ना भाई, दंडकारण्य का पठार। एक्चुअल में बस्तर में दंडक गुफा था, दंडक गुफा का नाम क्या है? दंडक। अरण्य माने जंगल, जंगल के बीच दंडक नाम का राक्षस रहता था, उसी से दंडकारण्य पड़ा। रामायण काल में इसको क्या बोले थे? दंडकारण्य। क्या बोले थे? भगवान श्री राम आते थे, दक्षिण कौशल था उस समय, दंडकारण्य, दंडक नाम का राक्षस रहता था अरण्य में, इसलिए पठार का नाम ही क्या पड़ गया? दंडकारण्य का पठार। पठार का मतलब ऊपरी भाग जिसका समतल हो, किनारों पर तेज ढाल हो, पठार कहलाता है। अभी परिभाषा मत लिखो, समझा बस रहा हूं अभी। पठार ऐसा दिखता है ना, जो ऊपरी भाग टेबल टॉप हो, किनारे पर ढाल हो, माने किनारों से चढ़ोगे तो पर्वत जैसे लगेगा, ऊपर जाओगे तो समतल हो जाएगा। कोई जो बस्तर गया होगा वो उसको जान रहे हो, कोई गए? केशकाल घाटी जब चढ़ते हो तो ऐसा लगता है हम पहाड़ में चढ़ रहे हैं, जैसे ऊपर जाते हो फ्लैट हो जाता है, वो 30 NH होता है, तो वही तो पठार है। जैसे ऐसे चढ़े और फिर ऐसे हो गए, तो चढ़े और ऐसे हो गए, वही तो पठार है। पार्ट ऑफ लैंड विच हैज टेबल टॉप सरफेस इन द अपर साइड एंड इट हैज अ स्लोप इन द साइड, किनारे पर तेज ढाल हो, पठार है। ऊपर समतल भाग हो, फुटबॉल का मैदान, तालाब हो सकता है, और किनारों पर तेज ढाल हो, उस भूभाग को क्या बोलते हैं? प्लेट्यू। क्या बोलते हैं? परिभाषा लिखेंगे बाद भूगोल में। लेकिन मैदान, दंडकारण्य का पठार है। मैदान के बाद यहां बस्तर का मैदान है। किसका मैदान? बस्तर का मैदान, जिसमें स्वयं बस्तर है और बीजापुर भी शामिल है। वन, बस्तर क्षेत्र में है कांगेर वैली। क्या है? कांगेर घाटी, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, आगे चर्चा करेंगे। कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान है। आप ठीक है। छत्तीसगढ़ में कुल 3 नेशनल पार्क है। कौन सा क्लास है अभी ज्वाइन करी हूं? कौन है? कुंती पाल। कुंती, यह जो है छत्तीसगढ़ का क्लास चल रहा है। छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग का बस्तर जिला देख रहे हैं। आपको समझ में आ जाना था कि बस्तर बस्तर बोल रहे हैं, तो बस्तर तो छत्तीसगढ़ में है। अब क्लास की बात क्या है, इसको तुम PSC बोलो, UPSC बोलो, व्यापम बोलो, बस्तर तो बदलने वाला है ही नहीं। एम आई राइट? SSC में बस बदल जाएगा, क्योंकि SSC में कभी भी छत्तीसगढ़ नहीं आता, सेंट्रल का पेपर है वो। एम आई राइट? रेलवे में नहीं आएगा, SSC में नहीं आएगा, लेकिन जीवन भर बस्तर काम आएगा। छत्तीसगढ़ के निवासी हो आप, कोई भी पेपर दोगे छत्तीसगढ़ से अछूते नहीं रहोगे। ओके, सो ट्राई टू बी कंटिन्यू, कीप लर्निंग, कीप इन टच। कुंती वन में कांगेर घाटी नेशनल पार्क है, मैदान में रखना बस्तर का मैदान याद कर लो, आगे डिटेल होगा सब। और पठार में क्या बोलोगे? दंडकारण्य का पठार। पर्वत नहीं है बहुत ऊंचा वाला, वो दंतेवाड़ा में नंदीराज मिलेगा। क्लियर? माने दंडकारण्य के पठार की ऊंची चोटी सबसे बोलोगे तो नंदीराज। क्या है? वो दंतेवाड़ा में पढ़ेंगे, जो जहां है वहां पढ़ेंगे ना। चलिए, ये भौगोलिक देख लिए, पर्वत, पठार, मैदान। उसके बाद आगे बढ़ूं। NH देख लो या नदी देख लो। आप नदी, NH क्यों देखो? नदियां, ये नदी नहीं पहले देखे, खनिज देखते हैं इसके बाद। जब पर्वत पठार देख लिए तो सैल समूह देखते हैं। सैल समूह, सैल समूह,
कौन सा सेल समूह है यहाँ? धारवाड़। दनकारण्य के पठार में कौन सा सेल समूह है? धारवाड़ ग्रुप ऑफ रॉक्स, धारवाड़ सेल समूह, धारवाड़ सेल समूह या चट्टान, धारवाड़ चट्टान है। धारवाड़ चट्टान देख लिए तो खनिज देखोगे। बस्तर में कितने प्रकार के खनिज? 4। कितने प्रकार के खनिज हैं? 4। अभी बता रहा हूं। पहले खनिज का नाम लिखो। हीरा एक, दूसरा अभ्रक, माइका, डायमंड, तीसरा डोलोमाइट, डोलोमाइट, चौथा बॉक्साइट, बॉक्साइट। चार प्रकार के खनिज हैं। 4 प्रकार के खनिज का स्थान पहले लिख देता हूं, फिर याद करा देता हूं। हीरा मिलता है तोकापाल में। तोकापाल शब्द सुने हो? हीरा कहां मिलता है? तोकापाल। अभ्रक कहां मिलता है? दरभा। कहां? अभ्रक कहां मिलता है? दरभा। डोलोमाइट, डोकरी पखना, डोकरी शब्द सुने हो? डोकरी पखना, जीरा गांव, तीरिया मचकोटा, तीरिया मचकोटा, कलचा, तीरिया मचकोटा, चौथा कलचा। बॉक्साइट, आसना, आसना, तारापुर, कुदारवाही, कुदारवाही। अब ध्यान से लिख तो लिए, अब मैं याद करा रहा हूं ट्रिक से, ध्यान से देखना, ठीक है? मेरे साथ बोलना है, ठीक है? तोका हीरा दूंगी। क्या दूंगी? तोका क्या दूंगी? तोका क्या दूंगा? हीरा। हीरा माने तोका, तुमको। तोका हीरा दूंगी रे मैं। क्या दूंगी? हीरा। हीरा माने तोका। दर दर में भटक रहा है, किसके लिए? अभ्रक के लिए। दर दर में किसके लिए भटक रहा है? अभ्रक। बोलो अब, डोलो डोकरी बोलो। क्या करो? डोकरी थोड़ा डोलो, हिलो डुलो करो, काम करो। डोलो डोकरी, जीरा पानी पियो डोकरी, तीर माँ आओ डोकरी, कुलचा खाओ डोकरी। बोल, अकबक आ गया है बालक। बोलो, डोलो डोकरी, ध्यान से बोलो। डोलो डोकरी, जीरा पानी पियो डोकरी, कुलचा खाओ डोकरी, तीर माँ आओ डोकरी। चारों शब्द आया। जीवन में नहीं सोचे थे ऐसा मेथोडोलॉजी यूज करें। अरे जब दैनिक जीवन में डोकरी देखे हो, माने दादी नानी को, खुद तुम होगे डोकरी कल के डेट में, तो उससे अच्छा शब्द क्या हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? अपने आप को नहीं समझना है। अभी अभी 50-40 साल लगेगा तुमको वो सब होने में। डोलो डोकरी एक, जीरा पानी पियो डोकरी, पिला रहे हो, कुछ खिला रहे हो, तीर में बुला रहे हो। सारे शब्द हैं, उसके बाद वो शब्द याद हो जाएगा। देखो, डोलो डोकरी से डोलोमाइट है, डोलो से डोलोमाइट, डोकरी से डोकरी पखना, जीरा से जीरा गांव, कुलचा से कुलचा तो खाए छोगे, कुलचा समझते हो? और तीरिया मचकोटा, तीर में आओ डोकरी, तीर से तीरिया मचकोटा नहीं कर सकते? कर सकते हो, याद हो गया। तो का हीरा दूंगी, दर दर में भटक रहा है अभ्रक के लिए। हो रहा है कि नहीं? ऐसी करके तुरंत याद कर सकते हो। बॉक्साइट देखो ध्यान से, बॉक्साइट की आस में, बोलो, तारा ने कुदारी चलाया। हाँ, यह बढ़िया लगा इसका, कैसे टेको। बॉक्साइट की आस में, बोलिए, तारा ने क्या चलाया? कुदारी। कुदारी समझते हो? तो बस लिख लो। तुम्हारा ब्रेन उतना नहीं है आइंस्टाइन टाइप की मैं जाते साथ वो सेंटेंस याद आ जाए। लेकिन डोलोमाइट में तो उसी में आंसर दे रहा हूं। डोलो डोकरी बोला हूं, तीर में आओ डोकरी, हालांकि अच्छा नहीं कर रहे हैं, आंटी को डोकरी बोल रहे हैं। तो जीरा पानी पियो डोकरी, पिला रहे हैं, ठीक लग रहे हैं। खिला रहे हैं क्या? कुलचा। पिला रहे हैं क्या? जीरा पानी।
बुला रहे हैं कहाँ? तीर में। किसको बुला रहे हैं? डोगरी। चारों शब्द आया, पसंद आए चाहे मत आए, अगर तुम एनआरआई सीबीएसई मूल के बनोगे, संकट में आ जाओगे ना, ये आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ मेथोडोलॉजी, अच्छा तो कल से नहीं बैठोगे यहाँ। एम आई राइट? अब इससे सरल ट्रिक नहीं हो सकता तुम्हारी लाइफ में, कि इतने कठिन कठिन शब्द है ना, तुरंत याद हो जाएगा इस ट्रिक से। होगा? डोलो डोकरी, डोकरी से डोकरी पकना 1, जीरा पानी पियो तो जीरा गांव 2, कुलचा खाओ कलचा 3, तीर माओ तिरिया मचकोटा। बाद में जब याद हो जाए तो फ्लैट याद करना। अब जब मैं बोलूंगा तो याद आएगा तुमको। डोकरी पखना 1, जीरा गांव 2, तिरिया मचकोटा 3, और कुलचा या कलचा 4। और शुरू में बोलता तो कोई भी शब्द सेट नहीं होता तुम्हारा, केवल जीरा सुने हैं। तिरिया, तिरिया मतलब स्त्री होता है, तिरिया जन्म जन देवे पालेश्वर शर्मा। समझ में आ रही कि नहीं? और क्या सुने हो? कुलचा सुने थे तो कलचा लिखा है। डोकरी तो जानते छोकरी हो, नहीं हो? तू नहीं है भाई, तेरे को नहीं बोल रहा हूं यार, जेंडर चेंज नहीं होगा, ठीक? जो लड़कियां हैं वो तो हो सकते हैं ना। आस, बॉक्साइट की आस में तारा ने कुदारी चलाया। बोलो। सेंड, मैं सिर्फ आपको ये याद दिलाना चाह रहा हूं कि आंसर प्रश्न में ही है। बॉक्साइट में फिट करो, बॉक्साइट की आस में तारा ने कुदारी चलाया, लिखे सेंटेंस। अब कहा था तो लिखा। अरे यार लिख लिया करो ना, तुम याद नहीं कर पाओगे ना, यहां पर जाते साथ आधा निकल जाएगा। आज से आसना, तारा ने से तारापुर, कुदार से कुदारी चलाए से कुदारवाही। तो सेंटेंस तो याद आएगा एक ठो, तो तीनों शब्द याद आएंगे फिर। आसना, तारापुर, कुदारवाही। बोलो। आसना, तारापुर, कुदारवाही में क्या मिलता है? बॉक्साइट। डोलोमाइट कितने जगह मिलता है? 4। डोकरी पकना 1, जीरा गांव 2, कलचा 3, तिरिया मचकोटा 4। दर दर में भटक रहा है अभ्रक, अभ्रक कहां मिलता है? दरभा। दर दर तो का क्या दूंगी? हीरा। लोहा मत लगा दे। दरभा में क्या है? अभ्रक। तो का पाल में हीरा। मैप देख लो भाई, अब जो बोले उसको देख लो, अब देख के बोलो। ये चलो बताओ। दरभा में, अब इसको देख के बोलो ना। दरभा में अभ्रक, दर दर में भटक रहा है अभ्रक के लिए। याद आया? तो का क्या दूंगी? हीरा। तो का पाल में हीरा, दरभा में अभ्रक। अब यहां जो चीज बोला हूं तो लिखा ही नहीं, सबको लिख के मैप को थोड़ी भरोगे। 2 चीज बच गए, डोलोमाइट और बॉक्साइट। चलो बॉक्साइट वाला सेंटेंस बोलो, बॉक्साइट का सेंटेंस बोलो जो बोला हूं। बॉक्साइट की आस में तारा ने कुदारी चलाया। आस से आसना, तारा से तारापुर, और कुदारी से कुदारवाही। किसके लिए चलाया? बॉक्साइट के लिए। समझ में? एल्यूमिनियम Al2O3 उसका आणविक सूत्र है, बॉक्साइट। ठीक है। उसके बाद क्या देखे हैं? डोलोमाइट। डोलो से ही पकड़ना डोकरी को। डोडो, डो 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 से डोलोमाइट, डो से डोकरी। ठीक है। डोकरी पखना 1, जीरा गांव 2, कलचा 3, तिरिया मचकोटा 4। नहीं याद आएगा तो थीम बना देना। किसको? डोकरी को। किसको? किसको? डोकरी। डोलो, डोलो डोकरी, जीरा पानी पियो डोकरी, कुलचा खाओ डोकरी। ठीक है। तीर मां आओ डोकरी। क्या इन सब से आप सेंटेंस शब्द बना सकते हैं? काम हो गए। जमा की नहीं है तो बताओ। इससे लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज का काम नहीं हो सकता ज्यादा। अब इंग्लिश बोलूंगा, उर्दू में फिट नहीं कर सकता ना। डोकरी शब्द को बेस बनाओगे, रूट वर्ड में याद हो जाएगा। डोलो डोकरी, डोकरी पखना। जीरा पानी पियो तो जीरा गांव, कुलचा से कलचा, और तीर से तिरिया मचकोटा। ये है लर्निंग, ये है टीचिंग, अगर आपको याद हो रहा है तो। नहीं तो फ्लैट बोल कर निकलने में मेरे को कितना टाइम लगता। यहां यहां मिलता है तिरिया मचकोटा, डोकरी पन, क्या क्या बोले कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन अब चीजें तो समझ में आ रही। डोकरी को बेस बनाया हूं आंटी दादी नानी को, घर में है सबके सियान बुजुर्ग हो, ओल्ड लेडी। अब खुद होना है हमको। आधा दिख रहे हो सब लोग डोकरा टाइप, बेरोजगार, मुंह कान इसलिए दिख रहा है। जिस दिन जॉब में आओगे चमकोगे। अभी देखना दर्पण में जाके थोड़ा। ठीक कहा थे यार, कोई रौनक नहीं रे, रंग रूप। जॉब में आबो तो चमकबो कहा थे। ठीक बोल रहा है। चलो खनिज कंप्लीट। कौन सा शैल समूह है? धारवाड़। धारवाड़ से आपको ये सारे चीज मिलेंगे आपको यहाँ पर। ठीक है। गोंडवाना नहीं है, कोयला नहीं मिल रहा है यहाँ पर। दक्कन ट्रेप में
तुमको बॉक्साइट भी है, बॉक्साइट जहां है वहां दक्कन ट्रैप है। अरे जहां बॉक्साइट मिल रहा है वहां पर क्या है, दक्कन ट्रैप। थोड़ा सा जहां लोहा और लोहा के अंश में मिल रहा है, जैसे हीरा है, कहीं ना कहीं विंध्य क्रम की चट्टाने हैं, देखेंगे आप। अभी धारवाड़ रखो, पूरा दंडकार है, धारवाड़ ज्यादा है। ठीक, खनिज कंप्लीट। खनिज से उद्योग कहां जाएंगे, इंडस्ट्री, उद्योग। मिनरल्स मिल गए तो उद्योग। यहां उद्योग है धूरा गांव, कौन सा गांव, धूरा गांव कलचा, वही कलचा, धूरा गांव कलचा। एक जीरा गांव देखे थे, ये धूरा गांव है, ये इंडस्ट्रियल एरिया है। यहां पर धूरा गांव कलचा, वही कुलचा वाला औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक, चट्टान से खनिज निकालना है, खनिज से उद्योग स्थापित करना है। क्लियर। So guys, that's all about today. It's all about today for the class Bastar region. Clear? आज के लिए इतना ही, पहला दूसरा क्लास है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और जब पूरा सेटल हो जाओगे आप लोग तो एक फ्लो में आगे बढ़ेंगे। ठीक, अभी ज्यादा स्पीड नहीं ले रहा हूं। ज्यादा स्पीड लग रहा था क्या, मेरा फ्लो इतना ही है पीच, लेकिन फिर भी रिपीट तो कर रहा हूं बार बार। क्या इतना याद हो गया, ऐसा मान सकते हैं? थोड़ा बहुत पढ़ कर आइए इसको। ठीक, कंटिन्यू रहिए, पढ़ कर आइए, बाकी याद कराने की जिम्मेदारी समझाने की हमारी। कल देखेंगे इसमें नदियां बस्तर की। बस्तर की नदी माने इंद्रावती, इंद्रावती देखेंगे माने उस पर तट पर जगदलपुर देखेंगे, उस पर चित्रकूट वाटरफॉल देखेंगे। ये सब नदी हो जाएगा। नदी में परियोजना देखेंगे, नदी की लंबाई कहां से निकलती, किसमें मिल जाती है, उसके तट पर बसा शहर, परियोजना। उसके बाद इसमें देखेंगे आगे, ठीक है, क्या बच जाएगा, तहसील विकास खंड तो हो गए। सारे तहसील को पढ़ेंगे अलग अलग, जगदलपुर पढ़ेंगे, बस्तर के मंदिर पढ़ेंगे। ठीक, खास बात है गोंचा पर्व, समझ रहे हो, दशहरा मेला, सब कल होगा, कल ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे।